आज हमारे स्कूल में ना कोई पढ़ेगा ना कोई पढ़ाएगा, क्योंकि आज के दिन 11th और 12th की क्लासेस कैंसल्ड हैं। ऑफिशियली नहीं, लेकिन कैंसल्ड है, क्योंकि आज के दिन 11th और 12th के सारे क्लासरूम्स खाली रहते हैं। ये एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। स्टूडेंट्स क्लासेस में बैठते नहीं हैं और टीचर्स क्लासेस में जाते नहीं हैं। सबको पता है कि आज के दिन का सिर्फ एक मकसद है, कल की तैयारियां, क्योंकि कल है इस 12th क्लास का फेयरवेल, फॉलोड बाय द अनऑफिशियल बट हाईली एंटिसिपेटेड प्रॉम 2002। और इसीलिए अभी एट 8:15 AM 11th के सारे प्रॉम कपल्स स्कूल के ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए हैं अपनी डांस रिहर्सल्स के लिए। सुनैना इन 24 कपल्स के सामने खड़ी है अपने डांस रिहर्सल पार्टनर के साथ, जिसका नाम है रोहान। रोहन नहीं, रूहान। आई नो, कंफ्यूजिंग राइट? तो चलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 14, डे 5, फ्राइडे, February 15th, 2002। आपसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड अभी कोई और है, इसीलिए ठीक 8:16 पर मिड डांस स्टेप एंड मिड सेंटेंस सुनैना की माइक काम करना बंद कर गई है और म्यूजिक भी बंद हो गया है। और अब ऑडिटोरियम के स्पीकर्स पर म्यूजिक के बजाय एक ऐसी वॉल्यूम में स्टैटिक बजा है कि सब कपल्स के हाथ एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने कानों को बचाने के लिए पहुंच गए हैं। और फिर आती है स्पीकर्स से एक आवाज जो कहती है, आई एम सॉरी सुनैना, लेकिन मुझे तुम्हारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये आवाज है हमारे स्कूल ऑफ इश्क की स्टूडेंट प्रेसिडेंट रोहाना की। रोहाना का यहाँ 11th की डांस रिहर्सल में होना थोड़ा अजीब है, क्योंकि रोहाना 12th में है। ये डांस उसके क्लासमेट्स के लिए है और इस डांस की कोरियोग्राफर है सुनैना, रोहाना की वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा है कि रोहाना ने सुनैना की डांस रिहर्सल को टेक ओवर कर लिया है। क्यों? इस सवाल का जवाब है एक छोटा सा फ्लैशबैक। वापस आते हैं डे 4 पर, जब रोहन ने रोहाना को अपनी कहानी सुना दी है। और अब रोहाना को सब पता है, रोहन और सुनैना की चिट्स के बारे में और सुहाना और रोहान के एक्सीडेंटल प्रॉम कपल बनने के बारे में। दिस इज ऑन टॉप ऑफ नोइंग कि रोहान ही है रोहाना का सीक्रेट एडमायरर। सो अपनी कहानी सुनाने के बाद रोहन को लग रहा था कि रोहाना गुस्सा होगी और फिर कुछ तो करेगी इस सब झमेले के बारे में। लेकिन रोहाना ने बड़ी कामली रोहन से कहा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, राइट? रोहाना के सवाल में कोई इमोशन नहीं था और सवाल पूछा भी ऐसे था कि इसका जवाब ज़रूरी नहीं था। उसकी टोन ही काफ़ी थी रोहन को डराने के लिए। तो रोहन ने कहा, यस मैम, और क्लासरूम से निकल गया। क्लासरूम से निकलते हुए वो टकराया सुनैना से। सुनैना ऑफ कोर्स उसे रोहाना के कमरे के बाहर मिलकर शॉक्ड हुई। तो उसने रोहन से पूछा, व्हाट डिड यू डू? रोहन के पास उसके सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो वो सुनैना से भी डरता है। लेकिन इससे पहले कि वो सॉरी भी कहता, रोहाना क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती है और सुनैना को अंदर बुलाती है। सुनैना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया था?
एज माई वाइस प्रेसिडेंट। सुनैना समझ गई है कि रोहन ने कुछ तो गड़बड़ करी है, तो वो रोहाना से कहती है, बॉस लिसन, अभी रोहन ने जो भी कहा आपसे। रोहाना सुनैना की बात को इग्नोर करती है और कहती है, आंसर माई क्वेश्चन। आई एम सॉरी बॉस, सुनैना कहती है। रॉन्ग आंसर। आई चोज यू क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। आई डोंट नो वाई, शायद इसलिए क्योंकि तुम इतने सालों से सुहाना की बेस्ट फ्रेंड हो। एंड डिस्पाइट मी एंड हर नॉट गेटिंग अलोंग, सुहाना फैमिली है और इसीलिए तुम भी फैमिली जैसी लगती थी। बट आई गेस मेरे और सुहाना में एक बात तो कॉमन है, हम दोनों ने तुम पर भरोसा करके गलती करी। बॉस प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, सुनैना कहती है। रोहाना उसे फिर से इग्नोर करती है और कहती है, एक तो तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ट्रिक करने की कोशिश करी, ऑन टॉप ऑफ दैट तुमने मेरी प्रॉम, मेरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया। अगर लोगों को पता चल गया, इट विल बी अ जोक, आई विल बी अ जोक। और अगर तुम सक्सेसफुल हो भी जाती, आई वुड रिस्पेक्ट दैट। बट यू फेल्ड, गलत पार्टनर चूज किया तुमने। बोथ ऑफ यू गॉट ब्लाइंडेड बाय समथिंग एज इमेच्योर एज लव। आई डोंट लव रोहान बॉस। सुनैना को नहीं पता था कि वो ये कहने वाली है, और उसने जिस तरीके से ये कहा, रोहाना को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है। अब तो झूठ बोलना बंद करो सुनैना, मुझसे, अपने आप से, सबसे। तो आप चाहती हैं कि सच बाहर आ जाए? सुनैना रोहाना से पूछती है। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ना चाहती हो? रोहाना का जवाब आता है। पर इट्स नॉट ट्रू लव बॉस, राइट? उन दोनों के लिए नहीं, सुनैना कहती है। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रू लव। तुम्हारे इस चिट्स के एक्सपेरिमेंट ने ये तो प्रूव कर ही दिया है। फिर सुनैना ने पूछा, तो आप क्या करना चाहती हो बॉस? लेकिन रोहाना अब सुनैना पर भरोसा नहीं करती, तो वो बस कहती है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान किया है। गेट बैक टू वर्क। रोहाना की इस लाइन में कह दिया ना, बस कह दिया वाली वाइब्स थी। इस सीन के बाद फॉर द रेस्ट ऑफ द डे रोहाना ने सुनैना से सिर्फ काम की बातें करी और सुनैना ने रोहन से कोई भी बात नहीं करी। अब आते हैं वापस डे 5 की सुबह 8 AM, जब सारे 11th के प्रॉम कपल्स ऑडिटोरियम में खड़े हैं। सब कपल्स ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, एक्सेप्ट सुनैना और रोहन। और ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सीन है, क्योंकि वो दोनों हैं इस रिहर्सल के डांस लीडर्स, और उनकी इस अनएक्सपेक्टेड अनअट्रैक्शन को नोटिस करती है सिर्फ सुहाना, जो रिलक्टेंटली अपने बॉयफ्रेंड और प्रॉम डेट रोहान का हाथ छोड़ती है और आ जाती है अपनी दोस्त सुनैना से बात करने। व्हाट्स रॉन्ग? सुहाना सुनैना से पूछती है। सुनैना उसे रोहन से थोड़ा दूर ले जाती है और कहती है, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, डिड यू गाइस फाइट? हाँ, सुनैना कहती है। तो तुम साथ में रिहर्स नहीं करोगे? हम साथ में डांस भी नहीं करेंगे। वी आर डन, सुनैना कहती है। हे कम ऑन, ऐसा क्या हो गया? आई एम श्योर दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई नो कि तुम दोनों एक दूसरे को। सुनैना सुहाना की बात काट कर कहती है, तुम कुछ भी नहीं जानती। और क्योंकि सुहाना प्यार में है, देयरफॉर अच्छे मूड में है, वो सुनैना की इस बात को इग्नोर करती है और उसे एक ऑफर देती है। ओके, लुक, तुम दोनों ने साथ में रिहर्स नहीं करना,
दैट्स ओके। तुम रोहान के साथ डांस कर लो एंड आई विल डांस विद रोहन। जो भी बात हुई है तुम्हारे बीच, आई विल फिक्स इट। सुनैना सुहाना की इस ऑफर को सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। सुहाना की बात खत्म नहीं हुई है, वो ऐड करती है, 3 दिन पहले तक कितना डिफरेंट जाने वाला था ये वीक। तुम जानती हो मैं तो गिव अप कर चुकी थी इस साल के प्रॉम पर, बट नाउ हम दोनों के पास प्रॉम डेट्स हैं और हम ये डांस साथ में करने वाले हैं, ओके? सुहाना सुनैना को कुछ कहने ही नहीं देती। वो सीधे जाती है रोहान के पास, उसका हाथ पकड़कर उसे सुनैना के पास लाती है और दोनों के हाथ जोड़ देती है। फिर वो रोहन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे ले आती है रोहान और सुनैना के सामने। वो दोनों लड़कों को समझाती है कि आज की रिहर्सल सुनैना लीड करेगी रोहान के साथ और फॉलो करेंगे सारे कपल्स इंक्लूडिंग सुहाना एंड रोहन। सुनैना और रोहन जो चीटिंग से नहीं कर पाए, सुहाना ने खुशी खुशी उन्हें दे दिया और अगले 13 मिनट के लिए ये टेम्पररी कपल्स एक दूसरे के साथ डांस रिहर्सल करते हैं। और फिर होती है रोहाना की लाउड एंट्री, क्योंकि अब फिर से बजे हैं 8:16 जब रोहाना के हाथ में माइक्रोफोन है और वो 11th के सारे प्रॉम कपल्स को एड्रेस कर रही है। माय डियर 11th ग्रेडर्स, ट्रेडिशन कहता है कि मैं एज प्रेसिडेंट एंड 12th ग्रेडर तुम सबके डांस की रिहर्सल्स नहीं देख सकती, क्योंकि इट शुड बी अ सरप्राइज, राइट? बट आई नीड योर हेल्प। मेरी प्रॉम डेट ने मुझे आई एम सॉरी गाइस। बात यह है कि एज द लीडर फॉर आवर 12th grade डांस एट द प्रॉम टुमारो, मुझे एक डांस पार्टनर चाहिए। 12th में सब प्रॉम कपल्स बन चुके हैं, तो मैंने सोचा आई विल कम टू माई VP फॉर हेल्प। एंड सुनैना, you did not disappoint. सुनैना हैज़ नाइसली ऑफर्ड कि हम दोनों उसके डांस पार्टनर को शेयर कर सकते हैं। आई जस्ट केम टू चेक कि उसका डांस पार्टनर अच्छा है भी कि नहीं, एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। वेरी इम्प्रेसिव। व्हाट्स योर नेम? रोहाना अपनी माइक सुनैना के डांस पार्टनर के सामने लाती है और वो कहता है, रोहान। और फिर रोहाना कहती है, रोहान? सुनैना, आई थॉट तुम्हारे वाले का नाम रोहन है। दैट्स कंफ्यूजिंग, राइट? रोहन, रोहान, माय बैड। ओके, रोहान, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। क्या तुम मेरे प्रॉम डांस पार्टनर बनोगे? और आज की कहानी यहीं तक। ये था डे 5 डांस रिहर्सल्स पार्ट 1। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। अगर आपको ये शो अच्छा लगता है तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ थ्रू माई इंस्टाग्राम बायो, और आप इसे एक रेटिंग भी दे सकते हैं ऑन एप्पल पॉडकास्ट और ऑन स्पॉटिफाई। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 5 डांस रिहर्सल्स पार्ट 2।